यूनिट 3rd बी पार्ट 11th फिजिक्स फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, ये फिगर है बेटा, इसमें आपने क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन, और सामने लिखा है बेटा इफ एनी, यदि कोई एक्सेलरेशन है तो तब निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट दिया है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया म्यू है 0.2। तो सबसे पहले बेटा कि अप्लाइड फोर्स कितनी है, 6 न्यूटन। अब बॉडी चलेगी या ना चलेगी वो डिपेंड करता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो रही है बेटा, ठीक है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो बेटा बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ फर्स्ट क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये न्यूटन के जो लॉ है बेटा उसके अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये 4 kg है तो वेट क्या होगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वेट क्या होता है बेटा m इंटू जी, तो मास 4 kg इंटू जी की वैल्यू 10 है तो 40 न्यूटन आ गया बेटा। तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला आंसर आ गया बेटा, रिएक्शन कितनी आई है, 40 न्यूटन, ये रिएक्शन आ गई बेटा। नाउ यू कैन से इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, 40 न्यूटन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात आती है बेटा यहाँ कि भाई अप्लाइड 6 न्यूटन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा जो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि आपको क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट, तो आप क्या निकालोगे, आपने निकालना है FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज द म्यू एस, और इनटू में क्या आएगा बेटा, दैट इज R। तो बेटा ये जो म्यू एस की वैल्यू कितनी बेटा 0.2 है, और इंटू आर की वैल्यू बेटा 40, तो ये आपके पास आ गया बेटा 8 न्यूटन। इट मीन ये वाला जो फोर्स है बेटा कितना है, 8 न्यूटन है। अब आप यहां से दिखाई दे रहे होगा आपको कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है बेटा वो क्यों हो रहा है, कम हो रहा है, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 8 है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है इधर वाला, तो ये अपने आप खींचना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है, ये आ गया स्टैटिक, बॉडी किसमें रहेगी, यदि ये कंडीशन आ जाती है कि अप्लाइड फोर्स लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका मीनिंग है बेटा कि जो बॉडी है, बॉडी विल रिमेन, हमेशा जो है बेटा विल रिमेन एट रेस्ट, हमेशा किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में रहेगी बॉडी आपकी, यदि ये कंडीशन है, अप्लाइड फोर्स लेस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बट इसने पूछा भाई फ्रिक्शनल फोर्स, अब बात आती है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, तो कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है बेटा यहाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगी बेटा वो क्या आएगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा बेटा, स्टैटिक, कौन सा बेटा ये, स्टैटिक्स, तो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि वो क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है बेटा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का भी फिक्स नहीं होते, उसके कांस्टेंट नहीं होते, इसलिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही आएगा, तो 6 न्यूटन। नाउ एक्सेलरेशन, जब बॉडी रेस्ट में है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, क्या आएगा बेटा 0, एक्सेलरेशन नहीं कर सकते भाई, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं बेटा इसमें। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या दिया है, 4 kg की बॉडी दी है, और यहाँ पर आपको 2 दिए बेटा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट दिया है, काइनेटिक के लिए। अब यहाँ आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैंने बोला बेटा बॉडी चलेगी तब एक्सेलरेशन होगा। अब आपने आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स से, यदि फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है कम तो इसका मतलब बॉडी चलेगी, और जब बॉडी चलेगी तो काइनेटिक, मोशन मीन काइनेटिक, और काइनेटिक है तो कौन सा फ्रिक्शन यूज करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करोगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो है क्या आएगा, सो दैट इज आपके पास फर्स्ट है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, तो R बराबर एक्शन एंड रिएक्शन, सो R इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये R इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। नाउ नेक्स्ट कहते हैं पहले अब आपने चेक करना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको बता रहा क्या बेटा, म्यू इंटू R। तो पहले आप क्या यूज करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा आपने जो यूज किया है, ये यहाँ पर क्या लोगे, इसको ले लीजिए आप लिमिटिंग,
पहले हो गया लिमिटिंग ले लीजिए, तो इससे पता लग जाएगा बेटा आपको। सो दैट इज म्यू एस की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू एस की वैल्यू है 0.6 और आर की वैल्यू बेटा 40, तो आपके पास है बेटा 24 न्यूटन। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो कम हो गया बेटा, वो कम है लेस देन किससे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यदि कम है तो वी कैन से कि जो बॉडी है, बॉडी किस में रहेगी बेटा, बॉडी विल एट रेस्ट, किस में होगी बेटा, विल एट रेस्ट, रेस्ट में होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स कम है और ये वाला ज्यादा है बेटा। लेकिन अब आपने फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो बेटा बॉडी जब रेस्ट में है तो आप सभी को पता है कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आएगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द 20 न्यूटन। सो बॉडी एट रेस्ट, सो एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0। तो ये था बेटा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा आपने नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इफ एनी, तो बेटा यहाँ आपने ध्यान रखना है कि भाई यदि 20 न्यूटन इधर लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। तो ये चलेगी या ना चलेगी वो किससे पता लगेगा बेटा, मैंने बोला है क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आइडेंटिफाई होगा कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। तो बेटा इससे पहले आपका जो है आर इजकल टू क्या होता है बेटा, एम इंटू जी होता है। तो एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू बेटा 10, दैट इज द 20 न्यूटन। ये रहा आंसर 20 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग, चलेगी या नहीं चलेगी बेटा, लिमिटिंग। तो म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6 इंटू आर, आर की वैल्यू बेटा आपका 20, सो दैट इज द 12 न्यूटन। अब इसका मतलब है ये 12 न्यूटन आ गया, ये क्या है बेटा आपका 12 न्यूटन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 12 न्यूटन आ गया बेटा। तो 20 इधर है और 12 इधर है, तो 20 ज्यादा है 12 से, तो इसका में बॉडी चलेगी। और जब बॉडी चलती है तो आपने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज नहीं करना, क्या यूज करोगे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। तो क्या आएगा, म्यू के इंटू आर। सो म्यू के की वैल्यू बेटा 0.4 एंड आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 20, सो दैट इज कितना है बेटा 8 न्यूटन। तो रियल में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा यहाँ पर वो क्या आएगा 8 न्यूटन आएगा, क्योंकि बॉडी चल रही है। तो रियल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा 8 न्यूटन आएगा, ये रियल आंसर आएगा। नाउ अब बॉडी इधर चल रही है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका मतलब इस पे लगने वाला जो फोर्स है m इंटू ए। तो इधर चल रही है तो कौन ज्यादा बेटा 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा किससे, इधर से। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रियल कितना है हमारा 8 आया, तो -8, तो ये आया बेटा आपका 12 और आम की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2 इंटू ए, तो ये आया बेटा दैट इज 6। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आएगा बेटा। ध्यान रखना आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए आपने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लगा देना है। यदि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो बॉडी नहीं चलेगी, यदि कम आ जाती है तो बॉडी चलेगी। तो फिर आपने जब बॉडी चलेगी और आपको दिया हुआ हो काइनेटिक के लिए कोफिशिएंट, तो आपने काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है, क्योंकि जब मोशन में है तो फ्रिक्शन भी कौन सा होगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या बेटा 5 kg की बॉडी है और फोर्स ऐसे लग रही है बेटा, हमने फोर्स जो ली है 10√2 और फोर्स ने एंगल बनाया 45। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी एंगल बना देती है, तो दो भाग में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है आपका जिसके साथ एंगल बनाया वो होता है कोस और उसे परपेंडिकुलर साइन। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये वाला बनेगा आपका एफ कोस थीटा, एफ की वैल्यू 10√2 और कोस 45 1/√2। तो बेटा ये कैंसल, कितना आया बेटा ये 10 न्यूटन। तो आपके पास ये वाली जो फोर्स है ये आई 10 न्यूटन और इधर भी जो बेटा क्योंकि ये बाहर है तो ये आउट है, ये भी 10 न्यूटन ही आएगा, ये भी 10 न्यूटन आएगा। अब बात आती है बेटा देखिए इसकी जो मोशन है वर्टिकल में मोशन नहीं है, जब वर्टिकल में मोशन नहीं है तो इसका मतलब है आर, ये दोनों एक डायरेक्शन में हमेशा प्लस लेते हैं, तो आर प्लस 10 इज इक्वल टू किसके बेटा 50 के इक्वल है। सो नाउ आर इज इक्वल टू कितना है बेटा
40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया बेटा आपका 40 न्यूटन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 40 न्यूटन आएगा इंस्टेड ऑफ 50 न्यूटन, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, इसके अलोंग एक फोर्स का जो है वर्टिकल कंपोनेंट भी एक्ट कर रहा है, और क्या लोग ये दोनों एक साइड और ये दोनों ये वाला पार्ट एक साइड। अब बात आती है बेटा कि भाई हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये बॉडी चलेगी या ना चलेगी वो पता किससे लगेगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए बेटा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है चलाने के लिए। तो बेटा ये वाला जो फोर्स लेंगे हम क्या लेंगे, अप्लाइड फोर्स। क्या लेंगे बेटा, अप्लाइड फोर्स ये लेंगे हम इसमें, तो 10 न्यूटन। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा। सो एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के इंटू आर। सो म्यू के की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, म्यू के 0.1 और आर की वैल्यू बेटा 40। सो दैट इज द 4 न्यूटन। कितना है बेटा 4 न्यूटन। इट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा 4 न्यूटन। अब यहाँ चेक करो कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, सो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बॉडी क्या करेगी बेटा, बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव, बॉडी मूव करेगी बेटा। जब बॉडी मूव करेगी, ये हमारे पास आंसर आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ है। अब बॉडी मूव कर रही है तो भाई एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है बेटा, तो ये किसके साथ चल रही है, एक एक्सेलरेशन ए के साथ चल रही है बेटा इधर। तो भाई इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या आएगी बेटा m इंटू ए। लेकिन ये जो फोर्स है m इंटू ए इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर लगने वाली, वो किसका रिजल्ट है, इसका और इसका। तो ये कितना है 10 और ये कितना है 4, तो 10 माइनस 4। तो आपके पास m कितना बेटा 5 इंटू a एज इट इज 10 माइनस 4 बेटा 6। सो यहाँ a की जो वैल्यू है बेटा, एक्सेलरेशन जो है बॉडी के ऊपर कितना आया बेटा 1.2 आया, 6/5 आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दैट इज द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। अगला क्वेश्चन है बेटा ये कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड सी। बेटा ये फोर्स लगा रखी है 20 न्यूटन, ये ब्लॉक रखे हैं 5 kg 3 kg 2 kg। तो यहाँ से फोर्स लगाएंगे, जब हम एक तरफ से फोर्स लगाएंगे तो सारी चीजें एक साथ जाएंगी बेटा। एक साथ का मतलब है कॉमन एक्सेलरेशन। तो उसके लिए बेटा अपने फॉर्मूला क्या यूज करना है कि फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस आपके पास बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया बेटा। तो इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन, तो f की वैल्यू कितनी है बेटा 20, और जब आप इन मासेस को सम करोगे दैट इज द 10, 8 प्लस 2 10 इंटू ए, तो दैट इज द 2। सो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द कॉमन एक्सेलरेशन, इट इज द कॉमन, ये क्या बेटा कॉमन एक्सेलरेशन है जो सभी पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। बात आती है ए ऑन बी, कॉन्टैक्ट फोर्स। जो बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा, यू कैन से नॉर्मल रिएक्शन जो है ए ऑन बी, तो फोर्स किसके बराबर होती है m इंटू ए। तो भाई मास, क्योंकि बेटा यहाँ की बात हो रही है ए किसके ऊपर लगाया बी के ऊपर, लेकिन बी के ऊपर नहीं बेटा, ये देखो इसमें दोनों बॉडी कंसीडर है, ये दोनों बॉडी कंसीडर है। जब ए लगाएगा बी के ऊपर तो बी के साथ सी भी तो है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर m2 प्लस m3 आएगा, और इनटू में एक्सेलरेशन आएगा, तो m2 प्लस m3 दैट इज 5, और 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2। सो दैट इज द 10 न्यूटन। कितना है बेटा 10 न्यूटन आया। तो इसका मतलब है ए बी के ऊपर कितना लगा रहा है बेटा 10 न्यूटन। अब आता है बी ऑन सी, तो जो बी है कॉन्टैक्ट फोर्स बी ऑन सी, तो बी ऑन सी यहाँ आ गई बात बेटा। अब यहाँ बात जो आ रही है देखिए, इस पॉइंट में बात आ रही है बेटा, यहाँ पर जो है देखिए ध्यान से कि बी लगा रहा है सी के ऊपर, तो इसका मतलब है सिंपल, कितनी बॉडी है, एक ही बॉडी है, तो भाई बी सी के ऊपर लगा रहा है, तो क्या लेंगे मास, दैट इज द m3, और बेटा एक्सेलरेशन। सो m3 कितना बेटा दैट इज द 2, और एक्सेलरेशन कितना बेटा आपका 2, सो दैट इज द 4 न्यूटन। तो जो है बेटा बी कितना लगाएगा 4 न्यूटन लगाएगा सी के ऊपर। तो ये आंसर है बेटा आपके, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेटा ए की बी के ऊपर बी सी के ऊपर कैसे लगेगा। तो यदि यहाँ 4 बॉडी होती बेटा, पहली बॉडी को छोड़ के, तो इसका मतलब है जो पहली है अगली 3 पे और दूसरी है अगली पे। तो जैसे कि बात थी ये वाला एक इस पे लगा रहा बी पे, लेकिन बी के आगे एक और है, तो दोनों लेनी पड़ेगी बेटा। अब बी के लिए लेंगे हम, तो बी के आगे कौन है, सिर्फ एक है, तो बी के आगे एक है, तो ये एक ही बॉडी लेंगे, ये वाली m3। तो ये थे बेटा आपके न्यूमेरिक